आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको। 3/7 है ना। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर आते हैं, देखिएगा 2 जीरो अगर हम काटेंगे तो परसेंटेज हमारा कट जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ ये कि आपके पास है 3/7 इंटू 7/8 है ना, इंटू 7/8 इंटू इसको थोड़ा सा हम काट के लिखते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा है ना, यानी 8/3 आ गया, 8/3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इंटू में आपका कितना है 401 है, 401 है, इक्वल टू आपका x माइनस का 231 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया। ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 401 इधर है, उधर से आएगा 231 तो जुड़ जाएगा, 31 और 1 32, यानी 2 4 6, 632 आपका सवाल का सही जवाब हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल हो गया, आसान सा सवाल था। अभी आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, बढ़िया सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, है ना। दिखने में तो आसान सा लग रहा है, लेकिन इसको करिए, कॉन्सेप्ट अप्रोच सब कुछ सीखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 39.3%, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है फ्रैक्शन में, तो आप इसको ऐसे ही ले लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 393 और अपॉन में परसेंटेज, मतलब कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो लगेगा, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा, और पॉइंट 1 जीरो और लग जाएगा पॉइंट के बदले, है ना, क्योंकि पॉइंट हटाए हैं तो 1 जीरो और लगना चाहिए। और परसेंटेज हटाए तो परसेंटेज का मतलब बटे में 100 हो गया। इंटू में आपका कितना है 4070। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये x के बराबर है, और यहाँ से 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको इसको 393 और 407 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका कॉन्सेप्ट जो है हम पिछले क्लास में भी आपसे डिस्कस किए थे, कैसे करना होता है मल्टीप्लाई। बहुत आसान तरीका है। 393 और 407, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में आएगा आपका 400, है ना भाई। 400 से ये 7 कम है 393, और 400 से ये 7 ज़्यादा है, मतलब 7 का यहाँ पर गैप हो रहा है। 393 और 407 के बीच में 400 आएगा, 400 से ये 7 कम है, ये 7 ज़्यादा है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, जिससे ये मतलब बीच वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 2 जीरो का 4 जीरो करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में हम लोग क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 49, और अपॉन में तो 100 कहीं नहीं गया ना, तो ये 100 आपका हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये है 16,000। 16,000 में से 16,000 कहाँ, 1,60,000 है, उसमें से 59 घटाएंगे तो 1,60,000 में से कितना हो जाएगा, 1,59,000, 59,000 है ना, 951, 900 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब बटे में आपका 100 है, बटे में जब 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, 1599 और फिर 0.51, ये आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये ट्रिक सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 57 और 63 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। 60 से ये 3 कम है, 60 से ये 3 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, जितना कम ये जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9। इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 3,591 आपका सवाल का सही जवाब हो, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। तो ये ट्रिक हम आपको पिछले क्लास में बताएंगे, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब ये सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, एकदम लाजवाब सवाल है, ध्यान से समझिए इसको, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे एक सवाल, 1 या 2 सवाल हम पिछले क्लास में भी करवाए थे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि
57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, और 42 सही 6/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। आप जानते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 सही 2/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इतने परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए, इसको देखिए। यहाँ पर अगर हम इसका 4 गुना कर दे दोस्तों, है ना, तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56, 56 सही 8/7, 56 सही 8/7, तो 8/7 यानी 1 सही 1/7 हुआ, तो 1 उसको दे देगा यानी 57। तो 4 गुना जब हम करेंगे इसको तो ये 57 सही 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 57 सही 1/7, तो 4 गुना इधर किए हैं तो 4 गुना इधर भी हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4/7 होने वाला है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका 3 गुना करें तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 त्रिक 42, 42 सही 3 गुना इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 6/7% इक्वल टू 3 गुना इधर भी कर दीजिए, यानी ये 3/7 हो जाएगा। तो 42 सही 6/7% का वैल्यू आपके पास 3/7 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ याद रखिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते हैं, बाकी करने का एक और तरीका है, सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 57 सही 1/7 और 42 सही 6/7, इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो टोटल 100% हो जाता है। कैसे? 57 42 हो गया 99, 1/7 और 6/7 मिलाकर 7/7 होगा, 7/7 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये 99 हुआ और 1 100। तो जब ये दोनों मिलाकर 100% हो जाता है, प्लस लगा है तो जोड़ेंगे ही ना, जब ये मिलाकर दोस्तों 100% हो जाता है तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बताया था पिछले क्लास में, है ना। क्या ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है, इन दोनों में से छोटे वाले नंबर को पूरा ले लीजिए। छोटे वाले नंबर को हमने पूरा ले लिया, यानी 918 यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो 918 अब प्लस अब आगे सुनिए क्या करना है। देखिए इस 932 से ये 918 कितना कम है ना। 932 से 918 कितना कम है, यानी 932 में 918 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 14 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 ऑफ किसका, कितना परसेंट, तो हम लोग जो बड़े वाले के साथ है उसको लेते हैं, यानी 57 सही यहाँ पर 57 नहीं यार, क्या लिख रहे हैं, 57 सही 1/7%। ये ट्रिक है दोस्तों। अब ये आसानी से बन गया। अब ये आसानी से कैसे बन गया, यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 918, है ना, प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/7 होता है, तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे 4/7। तो ये हुआ आपका 14 × 4/7, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 18 8 कितना हो जाएगा, यानी 918 और 8 जोड़ेंगे तो 926 आ जाएगा। 926 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको डिटेल में, इसका पीछे का कहानी भी हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे ये हो जाता है इस टाइप से, है ना। जब ये दोनों मिलाकर 100% होता है तो डायरेक्टली छोटे वाले को ले लीजिए, छोटा वाला जो भी नंबर है, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेकर जो बड़े वाले के साथ है उसका परसेंटेज ले लीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल बढ़िया है। क्या दिया गया है यहाँ पर, पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, है ना। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 और आपका 41 मिलाकर आपका 70 और 40 यानी 110, और 6 4 10 यानी 1110 हो जाएगा, है ना। 1000 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 1110 हो गया। बटे में आपका कितना है, 37 है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलिए, ये यहाँ पर 16 को इधर ला के घटा दीजिए, तो जोड़ दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा कि नहीं भाई। 150 इधर है, 16 इधर आके जुड़ेगा तो 166 हो जाएगा, है ना। 167 नहीं 166 हो गया, इक्वल टू इधर आपके पास x का स्क्वायर है। आगे सुनिए, अब देखिए 37 का ये 3 गुना होता है दोस्तों। 37 का 111 जो है 3 गुना होता है, यानी कि ये 30 बार में कट जाएगा कि नहीं।
30 में 116 166 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +-14, है ना भाई। दोनों साइड अगर हम रूट लगा दें तो रूट 196, भाई स्क्वायर इधर से हट के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ लगेगा। और 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो +-14। आपको +14 कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन -14 दिख रहा है। कुछ लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर भाई x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। वो लोग ये नहीं सोचते कि जब भी क्वाड्रेटिक रहता है तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलता है। जब भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया हो तो x की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, एक प्लस का उतना और एक माइनस का उतना। तो भले यहाँ पर प्लस वाला नहीं दिया है तो घबराइए नहीं, माइनस वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन, ई आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, अगला सवाल क्या दिया है, बहुत आसानी से करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 24 गुणा है तो ये आपका कितना है, 8.5 है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या तरीका लगा सकते हैं कि जल्दी हो जाए, ये आसानी से हो जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम इसमें से 2 इसको दे दें तो ये 8.5 से 8.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जब इसको 2 दे दिए इसमें से तो ये 12 बचेगा आपका, है ना भाई। 12 गुणे 2 था ना, तो 2 इसमें से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 12 हो गया और ये हो गया आपका 17। ये अप्रोच लगाना होता है दोस्तों, यानी कि इसको डबल करके इसको आधा कर देना है। जैसे इसको डबल करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और इसको आधा कर देंगे यानी ये 12 हो गया। अब 12 का 17 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो आसान है ना। क्या हो जाएगा, 17 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, 170 और 34 जोड़ेंगे तो 204 आ जाएगा। 228 में 204 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 आपका 32 हो जाएगा, है ना। 204 है ना, यहाँ पर 204 जोड़ दीजिए, 204 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 28 4 32 और 2 2 4, है ना। तो इतने को सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ गया। और ये है दोस्तों 196 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14। 19 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 19 को आप इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, इधर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x बचा। करिए तो इसको, ये आपका कितना हो जाएगा, 4, है ना, और आपका 1, और फिर यहाँ पर देखिएगा 12 में से 4 गया तो 8, यानी 418 हो जाएगा। और इसमें हम लोग अगर 19 से डिवाइड करें तो देखिए कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, बचा 3 तो 38 हो गया, फिर से 19 दूना 38, यानी 22 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी x की वैल्यू प्रश्नवाचक की जगह पर 22 आ जाएगा। 22 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। हो गया सवाल। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अब ये सवाल जो है ना दोस्तों, ये आपके अप्रॉक्सीमेशन का है, ना, सन्निकट मान जो होता है, मतलब लगभग वैल्यू जो लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये देखिए भाई 17.98 है, तो ये किसके करीब है, 18 के करीब है ना, क्योंकि ये 9 है तो ये इसको 1 दे देगा, तो ये 18 के लगभग है। तो लगभग मान हम यहाँ पर लेके चलते हैं, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 18 का स्क्वायर होता है आपका 19 का तो 361, है ना, और 18 का कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 माइनस यहाँ पर क्या है, 14.05 है, तो 05 को गोली मारिए, 14 हो गया, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्लस है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है तो 0.05 पॉइंट में हट जाएगा, है ना। इसका लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, 2343 आ जाएगा, और यहाँ से ये भी हट जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हम लोग जोड़ें अगर तो कितना होगा, ये यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, है ना, 4 और 8 12 हो जाएगा, और 4 और 2 ये हो गया आपका, यहाँ पर प्लस लगा है और बटे में आपके पास यहाँ पर x है, इक्वल टू आपका 229 हो गया दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पूरे को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब उधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 24 है ना, 24 हो जाएगा। अब बटा में आपके x है, इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, पहले तो इसको यहीं पर घटा लीजिए ना,
14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, और 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा, 128 बचेगा दोस्तों। 128 को उधर ले जा घटा दीजिए, तो 229 में से 128 घटाएंगे तो 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटना है तो 24 है ना, 24 और बटे में आपका 101 इक्वल टू में आपका x हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 24 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना, 24 एक कम 24 बार में कट जाएगा। भाई 24 का 101 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 101 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 24 एक कम 24 के 4, फिर 24 शून्यम शून्य, फिर 2 हो गया, 24 एक कम 24, तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 101 से 24 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 24 आ गई आपके ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।